नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चतुर्भुज वाले हमें कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा चतुर्भुज वाला ही है और क्वेश्चन नंबर 6 के भी हमारे सारे प्रकार जो है वो चतुर्भुज वाले हैं। तो देखो पहले क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। किसी कक्षा में 4 मित्र ABCD 4 बिंदु पर बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम सोचते हो कि ये चारों जो है वो एक वर्ग के अंदर बैठे हुए हैं, यानी इन चारों को मिला के एक वर्ग बन रहा है, ठीक है। तो चंपा कहती है ABCD वर्ग है, चमेली इससे लेकिन सहमत नहीं होती। तो हमें पता लगाना है चंपा सही थी या चमेली ठीक थी, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हमें इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। देखो A पे x एक्सिस ये होती है, y ये, तो पहले A का कोऑर्डिनेट 3 और 4, तो A हमारा कितना हो गया 3 और 4। B देखो 6 और 7, फिर D का हो गया 6 और 1, और C का देखो 9 और 4, ठीक है। तो ये हमारे इसके कोऑर्डिनेट हो गए। अब हम इसे सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये दिखाना है कि वर्ग है या नहीं। तो वर्ग के लिए कंडीशन आएगी सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें वर्ग दिखाना है, तो पहले वर्ग की प्रॉपर्टी देख लेते हैं, यानी हमें उसमें क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होते हैं, यानी अगर हम AB BC CD DA निकालेंगे तो वो सारी हमारी बराबर आनी चाहिए, ठीक है। और फिर हम AC भी निकालेंगे, इसका एक विकर्ण भी निकालेंगे। तो विकर्ण भी निकालेंगे तो हमें उससे क्या पता चलेगा कि अगर AC का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल आ जाता है, यानी पाइथागोरस प्रमेय हमारी वेरीफाई हो जाती है, तो हम ये बता पाएंगे कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है, यानी हमारे सारे एंगल 90 हो गए। जब एंगल 90 हो गए तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वर्ग। कि अगर हम चारों भुजाएं बराबर दिखा दें और इसका कोण जो है वो 90 डिग्री दिखा दें तो ये हमारा वर्ग होगा। यानी हमें यहाँ पे भी यही दिखाना है कि AB BC CD और DA चारों भुजाएं बराबर आ जाए, और फिर विकर्ण AC निकाल के अगर वो इस वाली कंडीशन को वेरीफाई कर दे तो कोण भी 90 डिग्री आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक वर्ग होगा, यानी चंपा सही कह रही है। और ठीक है, तो कर लेते हैं हम इसे AB में x2 ये रहा 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये 9 + 9 यानी 18, यानी 3√2, ठीक है। चाहे तो आप √18 ही करके छोड़ सकते हो, चाहे तो इसका निकाल के छोड़ो। फिर इसी तरीके से BC निकाल लो। √BC के लिए ये वाले पॉइंट्स लेने हैं और फॉर्मूला यही वाला लिखेंगे। तो 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा कितना आ गया 3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, यानी 9 + 9 यानी √18। तो ये भी कितना आ गया हमारा 3√2। इसी तरीके से तो जब हमने देखो AB भी हमारा √18 आ गया, BC भी √18, CD भी और DA भी, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन तो होल्ड कर गई, चारों भुजाएं समान आ गई। अब हमें 90 डिग्री यानी एंगल देखना है कि समकोण है या नहीं। उसके लिए हमें AC निकालना पड़ेगा। यहाँ से हमने AC फाइंड कर लिया, ठीक है। तो AC मेरा कितना आ गया 6। अब मुझे इसमें रखना है पाइथागोरस प्रमेय में। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना निकाला 6, AB कितना निकाला √18 प्लस √18, BC भी हमारी सारी भुजाएं सेम थी। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 आ गया। ये कितना आ गया 18 + 18, तो 36 इज इक्वल टू 36, दोनों इक्वल आ गए, यानी पाइथागोरस प्रमेय मेरी वेरीफाई हो गई, यानी एंगल B बराबर 90 डिग्री। और ये सारे एंगल जो है वो बराबर होंगे ABCD, तो हमारी भुजाएं भी बराबर आ गई और एंगल 90 डिग्री आ गए, इसलिए ABCD एक वर्ग है, यानी चंपा सही कह रही थी। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 के हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखो इसमें 4 पॉइंट्स है, वही आप AB BC CD DA निकालो चारों भुजाएं, ठीक है। चारों और विकर्ण भी निकालो आप भुजाएं निकालने के बाद, फिर चेक करो अगर चारों भुजाएं समान है और विकर्ण
से हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ कर लें, यानी ये रही कंडीशंस वही वाली, चारों भुजाएं बराबर आ जाए, ऑल साइड्स आर इक्वल, AC निकाल के अगर आपका पाइथागोरस प्रमेय वेरीफाई कर जाए तो एंगल भी इनके 90 आ जाएंगे, तो वो वर्ग होगा। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी तो वो आयत होगा, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी 90 डिग्री के एंगल होने चाहिए आयत के लिए। अगर 90 डिग्री एंगल नहीं है तो ये समांतर चतुर्भुज होंगे, ठीक है। फिर अगर आपने जैसे ये निकाली दूरियाँ AB BC CD D है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी करा था कि अगर कोई सी भी दो दूरियों को जोड़ने पर वो तीसरी के बराबर आ जाए, कोई सी भी दो दूरियों को जोड़ने पर वो तीसरी के बराबर आ जाए तो वो चतुर्भुज ही नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि वो एक सीधी लाइन में होंगे, कि अगर मैंने ये प्लस ये करा और ये इसके इक्वल आ गया तो ये क्या होंगे, एक ही लाइन में होंगे, फिर इससे चतुर्भुज बनेगा ही नहीं। एक पॉइंट और बच रहा है तो देखो फिर तो ये त्रिभुज बनेगा ना, अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पे आ गए तो इसलिए फिर ये चतुर्भुज नहीं बनेगा। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी कर सकते हैं।